हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, धर्म और अध्यात्म। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग धर्म को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, धर्म एक अलग टॉपिक है। जैसे आपका कोई अपना धर्म हो सकता है, आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। ये है आपका धर्म। इसमें आपको जो भी सिखाया जाता है, जैसे अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं किन भगवान को मानता हूँ तो उस हिसाब से रिचुअल्स होते हैं, वैसा सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे करना है। एक होती है स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो होती है व्यक्तिगत। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि कई लोग जो होते हैं वो दोनों में अंतर नहीं कर पाते। उनको लगता है दोनों चीजें एक है। जैसे कहीं पे आध्यात्म नाम आता है तो उनको कहीं ना कहीं वो उस चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। आप भगवान में विश्वास मत करो, आप अपने जीवन में तो विश्वास करते हैं, अपने आप में तो विश्वास करते हैं। आपको अपने जीवन को तो अच्छे से जीना है ना। तो अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो उसके लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। आज के समय में आप देखो, जैसे होते हैं ऐसे कई लोग जो जो भगवान को नहीं मानते हैं, बोले हम नहीं मानते भगवान को। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता तो जो भगवान उसके काम नहीं करेंगे। देखो, जो काम हो रहा है ना इंसान का, ये उसके कर्म के अनुसार हो रहा है। जैसे इंसान कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मान रहा है तो उसका कोई काम नहीं होता है या वो बड़ा परेशान होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर बना रखा है। अब रही बात भगवान को मानने की, तो वो भी व्यक्तिगत होता है। किसी का विश्वास होता है, किसी का विश्वास नहीं होता है। अब जिसका विश्वास होता है उसको मैं ये नहीं बोल सकता भैया आप भगवान को मत मानो, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फंसे पड़े हैं। जैसे जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, ठीक है, अब वो इस चीज को व्यक्तिगत नहीं रख पाता है। उसके साथ समस्या ये होती है कि ये क्यों मान रहा है। समझना इस बात को, वो परेशान है। ये क्यों मान रहा है भगवान? भगवान तो होते ही नहीं है। भैया आप नहीं मान रहे हो ना, इसको व्यक्तिगत रखो। जैसे मैं मान रहा हूं तो अब मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप भी मानो। समझ रहे हो आप? ये चीज व्यक्तिगत हो गई। अब बात आती है अध्यात्म की। तो जो व्यक्ति अध्यात्म को समझता है वो इन चीजों से बच जाता है। क्योंकि अध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानना, ये समझना कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। कबीरा, इस जगत में भांति भांति के लोग। हर एक व्यक्ति को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता। मुझे केवल अपने आप को जानना है, मेरा जीवन का उद्धार करना है। और उसके लिए मुझे चीजों को समझना पड़ेगा। मुझे ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूं। क्या मेरे हाथ में है, क्या मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में है उसके लिए परेशान होना जायज है, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है उसके लिए अगर मैं परेशान भी हो जाऊंगा तो भी क्या होगा। क्योंकि जो लिखा है वो होना है, बाकी सब बहाना है। समझ रहे हो? मान लीजिए कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ में 5 साल से है, वो उससे बहुत प्रेम करता है, लेकिन चूंकि वो लड़का उस लड़की के नसीब में नहीं है या वो लड़की उस लड़के के नसीब में नहीं है, तो वो चाहे फिर कितने ही दुनिया का जोर लगा ले, कुछ ना कुछ ऐसे योग बनेंगे कि उनकी शादी नहीं हो पाएगी। अब जब ये बात व्यक्ति को नहीं पता है, चूंकि वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, तो उसको ये बात पता ही नहीं होगी कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो परेशान होगा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कहीं घूमने फिरने जाता हूँ। देखो, स्पिरिचुअलिटी में जब इंसान आता है तो उसे कई चीजों की समझ होती है, वो अपने आप शांत होने लगता है। ये जो काम, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इससे दूर होना स्पिरिचुअलिटी है। अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना स्पिरिचुअलिटी है। और एक धर्म जो होता है वो अपना अपना है। आप जो जिन चीजों में मानते हैं, आप जिस चीज में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी क्या रिचुअल्स है, ये आपका अपना अपना मैटर है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो सबके साथ में बराबर काम करती है। समझना इस बात को आप। जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप लोगों से दूर होता जाता है। वो अपनी एक नई दुनिया बसा लेता है। उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। उसका क्रोध, उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन अपने आप कम होने लगता है। वो अपने अंदर ही अंदर खुश होता है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म में नहीं आता है, स्पिरिचुअलिटी में जो नहीं है, वो हर एक छोटी छोटी चीज से परेशान होगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि ये चीज होना थी इसलिए हुई। समझ रहे हो? मैं जैसे अभी आपको बता रहा था कि मैं घूमने जाता हूँ,
मैं जाता रहता हूँ कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दिन में, अनुभव लेने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार की एक घटना बताता हूँ कि मैंने जैसे एक पैकेज लिया, तो मैंने भैया से बोला कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे होटल पहुँच जाऊँगा, तो आप उनसे बात कर लेना, क्योंकि चूंकि चेक इन 9 o'clock होता है मॉर्निंग में, सबका अलग अलग रहता है, किसी का 11 o'clock भी होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप होटल वाले भैया से बात कर लेना कि मैं 6 बजे पहुँच जाऊँगा, तो कहीं वो भूल नहीं जाए, रूम जो है वो बुक रखे। बोले हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा, बोल दूंगा। अब मैं मॉर्निंग में 6 बजे वहाँ पहुँचा, अहमदाबाद की बात है ये। तो जब मैं होटल पे गया तो मैंने कहा भैया मेरा रूम है। बोले भैया तो रूम तो 9 बजे मिलेगा आपको। मैंने कहा यार मैंने बात करी थी एक बार, आप उनसे बात कर लो। बोले यार उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, और रूम तो अभी एक भी अवेलेबल नहीं है, 9 बजे मिलेगा। तो तुरंत मैंने कुछ नहीं कहा उनको, तो मैंने कहा हम यहाँ सोफे पे बैठ सकते हैं सामने। बोले हाँ आप यहाँ बैठ जाइए। कुछ नहीं कहा मैंने उनसे, कि ना मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैं वहाँ जाके बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, तो अब उस इंसान ने देखा यार ये आदमी चुपचाप जाके बैठ गया है, लड़ाई भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब उसने जद्दोजहद चालू करी रूम की। मैं मेरे बैठा हूँ आराम से, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि चीज़ मुझे पता है कि लड़ने झगड़ने से काम बिगड़ता है, और जो चीज़ जब होनी है तभी होनी है। अगर मुझे 9 बजे रूम मिलेगा तो 9 बजे मिलेगा, और अगर उसके पहले मिलने का होगा, अगर 6:54 पे मिलना होगा तो 6:54 पे मिलेगा। ये इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मेरा इस चीज़ में बहुत अच्छा बिलीव है। अब मैं जाके बैठ गया, मैं, मेरी वाइफ, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ, दोनों बच्चे, सब थे, हम आराम से बैठे। वाइफ बोल रही है कि क्यों, उनको बोलो ना, शांति शांति रखो, सब अपने आप होगा, बस देखते जाओ। अब चूंकि उसके सामने हम बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करा, तो अब वो इस चीज में लगा है कि यार इनको मैं रूम प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही आदमी लग रहे हैं। अब उसने फोन किया, यार कोई रूम वगैरह है क्या? बोले हाँ एक करते हैं व्यवस्था। तो जो कैसे भी करके उसने जो है एक आधे घंटे में रूम का अरेंजमेंट कर दिया। बोले सर आपके रूम रेडी हैं, तो अभी आप एक रूम मिला है, आप इसमें रेडी हो जाइए, तब तक मैं एक और की व्यवस्था करता हूँ। और आधे घंटे बाद हमको रूम मिल गया। अब चूंकि अगर ये चीज़ें मुझे पता नहीं होती कि शांत रहना है, ठीक है, तो मैं उससे लड़ता, उसको फ़ोन लगाता, अरे यार क्या यार भैया यार, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये वो ये। इससे क्या होता पता है, वो पूरा दिन खराब होता। और चूंकि पहला दिन था यात्रा का, पूरा दिन खराब। अब वो उधर से कुछ बोलता, इधर से होटल वाला कुछ बोलता। अब फिर क्या होता, फिर उस होटल वाले के सामने मैं बार बार निकलता, कभी आ रहा हूँ कभी जा रहा हूँ, उसका चेहरा देखता। तो जैसे चेहरा देखूंगा, वो मुझे पूरा जो मैंने कार्यक्रम किया था ना सुबह वो सब मुझे याद आता, और वो याद आता और मेरा दिमाग खराब होता। क्या यार, कैसे कैसे लोग हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। अब पूरा जो घूमने, और अक्सर लोगों के साथ ये होता है, देखो घूमना फिरना भी हर किसी के बस का रोग नहीं है। जो व्यक्ति पेशेंस रख सकता है, जो व्यक्ति शांति रख सकता है, वही घूम सकता है। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे ना, तो बाहर आपको चीजें अलग अलग तरीके से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा वैसा आपको मिल जाएगा, है ना। बोलने वाला बोल देता है, लेकिन चीजें वहां पे अलग मिलती है। ये बातें जिसकी जानकारी में पहले से होती है, वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। मेरे जानकारी में पहले से रहती है, मैं किसी भी चीज से दुखी नहीं होता हूँ, परेशान नहीं होता हूँ। मेरे को किसी ने बोला भैया ऐसा होगा वैसा नहीं मिला, तो मैं उसको एंजॉय कर लेता हूँ। ठीक है, एंजॉय करना अंदर से आता है। अभी मैंने एक रूम बुक किया, तो वहां पता चला कि माउंटेन व्यू है तो जब मैंने उसको खोला तो माउंटेन तो नहीं था, बिल्डिंग व्यू था। तो ठीक है, उसको एंजॉय कर लिया हमने, और ज्यादा एंजॉय हुआ, माउंटेन व्यू से ज्यादा एंजॉय कर लिया, क्योंकि एंजॉय हमारे अंदर है। ये चीजें आती है अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। जब आपको ये पता चलता है कि जब जो होना है तभी होगा, उसके पहले आप रो लो, झगड़ लो, परेशान हो लो। अब बहुत सारे लोग क्यों परेशान है पता है? परेशान इसलिए है कि उनको लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि गलत नहीं हो रहा है, बस चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि यार ऐसा हो जाए, ठीक है, इतनी बजे हो जाए, इतनी बजे मैं वहां पहुंच जाऊं, 10 बजे मैं वहां पहुंच जाऊं। अब चूंकि रास्ते में क्या हो गया, ऑटो नहीं मिला, या कैब नहीं मिली, या कुछ खराब हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ ना कुछ हुआ, मैं 11:45 पहुंचा, परेशानी शुरू। मेरे को 10 बजे पहुंचना था तो पहुंच जाते, क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपके हाथ में नहीं था। हर चीज का अपना एक समय होता है, शादी का अपना एक समय होता है, जॉब लगने का अपना एक समय होता है, ठीक है। हर एक चीज का अपना समय तय है, वक्त तय है, किससे आपको मिलना है वो तय है, जिससे आप मिलोगे वो आपको सुख देगा दुख देगा, ये सब तय है। तो जब तय है और जब पहले से पता है, तो परेशानी नहीं होती है। और जब पहले से पता नहीं होता है, तो रोज ही परेशानी, हर जगह परेशानी, हर पल परेशानी। ये क्यों हो गया, ये ग्लास यहाँ पे किसने रख दिया, ये बच्चे ऐसा क्यों नहीं करते, ये ऐसा क्यों नहीं करते, इनको समझ में क्यों नहीं आती है। 50 साल हो गए मेरे को समझाते समझाते, समझे ही नहीं अभी तक, आगे भी नहीं समझेंगे।
और जैसे आपने उसको रिलीज किया, जैसे आपने उसको छोड़ा, सब चीजें सेट हो जाती है। जहां आप, जैसे आप देखो पानी में आप हाथ मार रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, साफ हो जाएगा? नहीं होगा। आपने उसको छोड़ दिया, अपने आप कचरा साइड में लग जाएगा। ये अध्यात्म से ये नॉलेज आता है। तो अध्यात्म व्यक्तिगत है, अपना जीवन स्तर अच्छा करना, हमको खुश रखने की कला सीखना अध्यात्म होता है। अध्यात्म मतलब ये नहीं होता है कि धर्म, लोग उसको वैसे जोड़ लेते हैं, अरे मैं भगवान में नहीं मानता तो मैं अध्यात्म में नहीं जाता। भगवान मत मानो, भगवान का मानना नहीं मानना, मैंने कहा वो अपना है ना। और भगवान को मानने से क्या होता है, भगवान को मानने से कॉन्फिडेंस आता है, भगवान को मानने से एक अलग ऊर्जा आती है, अच्छा फील होता है। आप कहीं मंदिर जाते हैं, वहां पे आपको एनर्जी महसूस होती है। ये होता है, भगवान को मानने से बहुत कुछ होता है। अब उसको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी है खुद को ऊपर उठाना, ज्ञान लेना। और जब ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ रहा था, जब मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर गाड़ी बंगला, ये सब चीज़ें, इसके बाद में अपने आप मेरा ध्यान इस तरफ चला गया, खुद को जानने में, खुद को समझने में। और जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, जब मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, तो इनको केवल पढ़ने से एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मान लो कोई किताब है, जैसे मान लो मेरे सामने किताब पड़ी, ठीक है, ये बुक है ना, इसको मैंने खोला और इसका मैंने पेज निकाला, मान लो कोई सा भी फर्स्ट फ्रंट निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसमें मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ कि जो हुआ वह होने वाला था इसलिए हुआ। इस बुक का नाम है नियति की अमिट रेखाएं, है ना, देख लेना अगर आपको मिल जाए तो। इसकी मैंने पीडीएफ देने की बोला था, उसकी लिंक मुझसे बनी नहीं, मैं कोशिश करूंगा लिंक ये करके पीडीएफ की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक बार, है ना, या आप देख लेना, इसको आप मंगवा भी सकते हैं। एक बुक हाथ में रहती है, उसका बात अलग रहती है। जो हो रहा है वह होने वाला है इसलिए हो रहा है, ठीक है। जो होगा वह होने वाला है इसलिए होगा, और जो नहीं हुआ है वह नहीं होने वाला था इसलिए नहीं हुआ। जो नहीं हो रहा है वो होने वाला नहीं है, इसलिए वो होने वाला नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। और जो नहीं होगा वह होने वाला नहीं है इसलिए नहीं होगा। मतलब कि जो, अब ये पढ़ते हैं तो ये सुकून मिलता है, चलो हो सकता है ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं होना था। अब जब ये नहीं पढ़ते हैं, परेशान होते, क्यों नहीं हुआ भैया, होना था। ये होता है। तो देखिए, अध्यात्म जो होता है वो एक अलग चीज है और रिलीजन एक अलग चीज है। धर्म, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन अध्यात्म जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, खुद को ऊपर उठाना होता है। अब इस वीडियो का जो श्रेय है वो किसको जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं गया था इंदौर, तो वहाँ मुझसे मिले राहुल जी और उनकी वाइफ, ये हमारे वीडियो देखते हैं। इन्होंने हमें इंदौर में घुमाया फिराया, खूब सारा खिलाया पिलाया। और जब हम गाड़ी में बातचीत कर रहे थे हम दोनों, तो ये टॉपिक निकला। बोले सर देखो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और अध्यात्म क्या होता है। जैसे कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ, मैं दर्शन शास्त्र पढ़ता हूँ, मुझे और काफ़ी सारी बातें इन्होंने मुझे बताई। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो दोनों को एक चीज़ मानते हैं, और जैसे कहीं ना कहीं अध्यात्म नाम आता है तो वो उसको धर्म से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल अलग है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो का श्रेय इनको जाता है। थैंक यू राहुल जी, ठीक है। तो मैं किसी भी शहर जाता हूँ तो वहाँ पे लोग बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही पता चलता है कि मैं आया हूँ तो कोई गाड़ी से घुमा रहा है, कोई खिला रहा है पिला रहा है, बड़ा आनंद आता है। देखिए, जो आप देंगे वो आपके पास लौट के आएगा। जैसा आप कर रहे हैं लोगों के साथ, वैसा लोग आपके साथ करेंगे। तो इसलिए अच्छा दीजिए, अच्छा मिलेगा। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज से हमारा नया कोर्स भी शुरू हो रहा है, 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। तो आज से हम शुरू करेंगे रात को 9 से 10 लाइव। तो जिन लोगों ने कोर्स लिया है वो तैयार रहें। लेयर 3 एजुकेशन का ऐप है, इस पे आपको लाइव आना है रात को 9 बजे, ठीक है। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर सकते हैं। उस वीडियो में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, और कहीं ना कहीं आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। और अगर किसी को डिप्रेशन एंग्जाइटी है वो ऐसे छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि ये थेरेपी होती है एक तरह से। जैसे वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो आपकी थेरेपी हो रही है। तो इस क्लास में हम यही करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।